बुद्ध के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हाँ हाँ एक कतई इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बुद्ध के अरमान, बुद्ध के सिद्धांत, उधर जाकर मुख्यमंत्री दलाई लामा के पैर छूते हैं। हाँ हाय रे बुद्ध के संरक्षक। हाँ। बुद्ध के अरमानों को चकनाचूर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने ही गठबंधन की है ना, तो इनसे उम्मीद क्या करते हो? मलबा डाला जा रहा है सर, अरे नाले मलबा का क्या, मलबा। वो तो खैर मानिए हाँ हाँ कि थोड़ा बसेस दिख रहा है। हाँ। पता चलेगा कि अब जाइएगा तो मालूम होगा कहीं ढक तो नहीं गए। अच्छा, वो कुछ भी कर सकती है भाजपा ना। तो कहीं ना कहीं बिहार का अपमान हो रहा है। तो बिहार में कोई सरकार है? हाँ जिनके नेतृत्व में बिहार के सरकार है हाँ। वो एल्जाइमर के शिकार है। पर किनसे उम्मीद करिएगा? वो तो नगर विकास है, एक आदमी के पास जो कहीं से चुनाव ने जीता हुआ है उसी के पास सम्राट है। चौधरी है। अरे पता नहीं कौन है। हाँ अब वो भाजपा में कितने लोग हैं, हाँ। सब कितना पार्टी का पतल चाट करके वहाँ बैठा हुआ है, जीभ निकाल रहा है बड़ा बड़ा, वहाँ ये पतले न चाट रहा है। अच्छा वो हरवाहा जो है भाजपा में, हरवाही जो कर रहा है, अब बात करता है रजत का। कहा जाता है कि बुद्ध के नाम से बिहार जाना जाता है और बिहार बुद्ध की धरती है। लेकिन आपको हम आज की एक दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहे हैं। खबर क्या है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्ट कॉलेज, बुद्ध की प्रतिमाओं पर डाला गया मंदिरी नाले का मलबा। मतलब मंदिरी, पटना में मंदिरी नाम का एक जगह है जहां बहुत बड़ा नाला है। वहां का जो गंदगी होता है या फिर कल मलबा, उसको उठाकर बगल में ही आर्ट कॉलेज है, वहां बुद्ध की प्रतिमा पर लाकर डाला गया। और पूरा मतलब जो कहा जाता है, मतलब प्रतिमा नीचे थे और जो मलबा है बाहर से डाला गया था। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त शक्ति सिंह यादव हैं। सर, बिहार में ही बुद्ध का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब जब भी सत्ता में आती है तो बुद्ध के विचारों को कुचलना चाहती है। आप आदिकाल के कथाओं का अगर अवलोकन करेंगे तो बुद्ध की स्मृतियाँ, बुद्ध के अवशेष और महात्मा बुद्ध के पंथ को समाप्त करने के लिए इन लोगों ने बड़ा कुछ चक्कर रचा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गोपालगंज में ही उनके खाने में विष मिलाई गई थी, बुद्ध भगवान के खाने में। मंदिरी के नाला के बगल में अगर मूर्ति बना है बुद्ध की, जो शरणम संघम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि का संदेश दिए, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शांति का संदेश दिया, और उनके मूर्ति पर कचरा नाले का देकर करके ढकना, ये तभी संभव है जिस राज्य का मुख्यमंत्री बीमार हो, शासन पंगु हो। और बिहार के मुख्यमंत्री 4 तारीख से यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं, और जब यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं तो एल्जाइमर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। डिमेंशिया सर चढ़ करके बोल रहा है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। उनकी देह की भाषा, उनके चेहरे की आकृति, बोलने वक्त जो बनती है, हाथ का इशारा, उनके अस्वस्थ होने के प्रमाण दे जाते हैं। तकनीकी तौर पर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उनका आदर करते हैं। और ये जो भाव है नीतीश जी का, वो पूरे तौर पर दया रखनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री। हम तो दया का भाव रखते हैं, उन पर आदर का भाव रखते हैं। और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जो तकनीकी तौर पर हैं, वो कोई आरोप प्रत्यारोप के पात्र नहीं हैं। क्योंकि सामने जो व्यक्ति जिस पर हम प्रतिक्रिया देते हैं राजनीतिक, वो योग्य है कि नहीं है, यह भी ध्यान देना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री की सेहत 4 तारीख से ठीक होने के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहा है तो अखबार में छपा है, चल रहा है कि वो 4 तारीख से यूरोप यात्रा पर हैं। कई लोग जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। और इस बीच में एक और खबर खुलकर के आ रही है, जो तेजस्वी जी ने अंदेशा जाहिर किया था कि खेला तो अभी शुरू हुआ है और खेला भी बाकी है। तो हम लोगों ने उसमें एक अंदेशा व्यक्त किया था कि 2024 में जनता दल यू
को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर जाएगी। कई एमएलए भारतीय जनता पार्टी के रडार पर है। जदयू को समाप्त करने में भाजपा लगी है। सर आप गलत 10 तारीख को जब, अरे सुनिए ना, फालतू 3 विधायक अभी भी आपके चले गए। सुनिए, बात समझिए। 3 तारीख के बाद ये पूरे मामला जब देखिएगा, 10 तारीख के बाद जब, तो लोग पढ़ेंगे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। अच्छा, लोग ये पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो आप सब लोग जानेगा नीतीश कुमार जी की जो हालात है, और उनके दल में कुछ लोग जो हैं कैकई के साथ मंथरा का जो एक ग्रुप बना हुआ है, वो जनता दल यू के पूरे राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बेचैन है, उत्सुक है। लेकिन सर आपका ही विधायक भाग हमारा जो जाता है। गया, सुनो ना बात पहले, काहे भाग जाता अब है सर? हमारी पार्टी के जो भी एमएलए ने पाला बदला है वो नियम के विरुद्ध है। एंटी डिफेक्शन लॉ उन पर लागू हो जाएगा, उनकी सदस्यता भी जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। इस संदर्भ में स्पीकर को लिख करके दिया गया है। कोई ग्रुप की मान्यता नहीं। प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम के तहत तो कोई भी विधायक को जो स्वतंत्र नहीं है, किसी पार्टी से संबंध रखता, उसको अलग बैठाने का कोई अधिकार स्पीकर को प्रदत्त नहीं है। सर अब हम आते हैं परिस्थितियों में उनकी सदस्यता जानी, और जन विश्वास न जीत चुके हैं पूरे बिहार का। जनता का विश्वास जब तेजस्वी जी के साथ विधायक आएगा जाएगा, ये सब जो जा रहा है अपने पॉलिटिकल डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने के लिए, लौटेगा कहाँ ये सब? अच्छा, क्या लग रहा है ये बुद्ध प्रतिमा पर जिस तरह से बुद्ध के अरमानों को चकनाचूर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने ही गठबंधन की है ना, तो इससे उम्मीद क्या करते हो? मलबा डाला जा रहा है सर। अरे मलबा क्या, वो तो खैर मानिए कि थोड़ा बस शेष दिख रहा है। पता चलेगा कि अब जाइएगा तो मालूम होगा कहीं ढक तो नहीं गए। अच्छा, वो कुछ भी कर सकती है भाजपा ना। तो कहीं ना कहीं बिहार का अपमान हो रहा है। बिहार में कोई सरकार है? जिनके नेतृत्व में बिहार के सरकार है वो एल्जाइमर के शिकार है। अच्छा, तो कैसे सरकार कितना अच्छा काम करेगा, अच्छा खराब? सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? सरकार को तो लेना चाहिए था, पर किनसे उम्मीद करिएगा? वो तो नगर विकास है, एक आदमी के पास पगड़ी वाला है, एक आदमी के पास जो कहीं से चुनाव में जीता हुआ है, उसी के पास सम्राट चौधरी है। अरे पता नहीं कौन है। अब वो भाजपा में कितने लोग हैं, सब कितना पार्टी का पतल चाट करके वहाँ बैठा हुआ है, जीव निकाल रहा है बड़ा बड़ा, वहाँ ये पतले न चाट रहा है। अच्छा, वो हरवाहा जो है भाजपा में, हरवाही जो कर रहा है, अब बात करता है रजत का। अच्छा, इस तरीके का जो हरकत किया जा रहा है, बुद्ध प्रतिमा पे मलबा दे दिया जा रहा है, जानबूझकर हो रहा है या फिर आप समझिए उसकाने की पूरी कोशिश होगी रामनवमी तक। सब लोग सजग हैं, सब लोग बिल्कुल पूरे तौर पर इन चीज़ों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो गलत है ना सर? बुद्ध के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ एक कतई इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बुद्ध के अरमान, बुद्ध के सिद्धांत, उधर जाकर मुख्यमंत्री दलाई लामा के पैर छूते हैं, हाय रे बुद्ध के संरक्षक। तो इसका अपमान का बदला लेगी आरजेडी? अरे जनता ना लेगी। जनता जिस दिन राजद की सरकार बनाएगी, सब लोग मिलकर के राजद के साथ तो चलिए आए हैं, अब बंधना ही बंधना है, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। चलिए, शुक्रिया। तो ये है शक्ति सिंह यादव। आपको हम दिखाएं कि आज की जो खबर है, पटना में एक जगह है मंदिरी, वहाँ नाले का मलबा लाकर आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में जो बुद्ध की प्रतिमा है वहाँ डाला गया। मतलब बिहार में एक तरह से कह लें अपमानित भी किया गया, अपमान भी किया गया। तो साफ शक्ति सिंह यादव ने कह दिया कि इसका बदला बिहार की जनता लेगी, और नीतीश कुमार पे तो सीधा आरोप लगा दिए हैं कि वो खैर ठीक नहीं है स्वास्थ्य से, हम ठीक होने का शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद किससे कीजिएगा? इस तरह का जो घटना घट रहा है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि समस्या का हल होगा। ये सारी बातें शक्ति सिंह यादव ने कह दिया है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।